जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांड बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ ठीक बगल में बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष नवादा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए हैं। और हम बताना चाहेंगे कि 23 जनवरी को पटना के कृष्ण मौर्य यहाँ कृष्ण मौर्य जो है गांधी मैदान पटना में जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, जिससे नवादा जिला में क्या तैयारी चल रही है इस पर विशेष बात करेंगे हम। राजेंद्र प्रसाद जी जिला अध्यक्ष, क्या तैयारी चल रही है जिला जी? आज तैयारी हम लोग को राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर पूरे बिहार में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में लाखों की संख्या में 23 तारीख को 11 बजे दिन में हमारी पार्टी मनाने जा रही है। और ख़ास करके नवादा में हम लोग यहाँ से हजारों हजार की संख्या में जाने की तैयारी का घुर घुर कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम लोग चाय पर बैठे हुए गण्यमान्य व्यक्ति डॉक्टर बसंत जी, कमलेश जी, अन्य अतिथिगण मौजूद हैं। हम लोग को हजारों हजार की संख्या में 23 तारीख को कृष्ण मेमोरियल गांधी मैदान में जाने की तैयारी हो चुकी है। प्रचार प्रसार हमारे द्वारा चल रहा है। नवादा जिला में अभी 14 प्रखंड, आप कितने प्रखंड के गांव में दौरा किए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ठंडा के वजह से सभी ब्लॉक नहीं गए हैं। आज पकड़ी बरामा, वारसलीगंज 2 ब्लॉक गए हैं और इसी तरह से शेष ब्लॉक जो 12 ब्लॉक बाकी है, 12 ब्लॉक हम 4 दिन में भ्रमण कर लेंगे और यहाँ से हजारों हजार की संख्या में पटना के ऐतिहासिक कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनकी जयंती मनाएंगे। चूँकि उनके कर्पूरी जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने ठाना है हम लोग को वहाँ जयंती मनाएंगे। इसीलिए हम लोग उनके राह पर यहाँ से जाएंगे और मनाएंगे। क्या लग रहा है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव निकट दिख रहा है, क्या रहेगा उपेंद्र कुशवाहा जी का इसमें राजनीतिक दिशा और दिशा क्या रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव? इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हवा बह रहा है और इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उनके साथ सहयोगी हैं। 40 सीट के जो बिहार में है 40 में 40 आएगा, इसलिए कि पूरी जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं। और जिस तरह हवा चल रहा है कहीं विरोधी कुछ नहीं है, सब सफाया हो चुका है। माननीय नीतीश जी भी INDI के संयोजक से भी नहीं बनता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो इंडिया संयोजक बनने चले थे, प्रधानमंत्री सपना देख रहे थे इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो सपना देखा, जो दलदल में फंस गए, जिस तरह इनका बयानबाजी रहा, वह बयानबाजी के चलते इनका पैराग्राफ बहुत नीचे चले गए हैं और दलदल में जाके फंस गए हैं। न घर का है न घाट का है, इनका पार्टी अब बचने उचने नहीं जा रहा है। ये इनकी पार्टी मैं समझता हूँ 2025 में समाप्त हो जाएगा। जबकि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में सभी लोगों का, अन्य प्रदेशों के लोग के, अदर प्रदेश के लोगों को रोजगार यहाँ भी मुहैया कराया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, शिक्षक बहाली हो, इस पर आप क्या कहेंगे? रोजगार तो बहुत समय होता है, लंबे अरसे नीतीश जी बहुत काबिल थे भी और इन्होंने काबिलियत पूरे बिहार में अपना पहचान बनाए भी। मुख्यमंत्री इनको हम भी वोट देके इनको बनाए थे, लेकिन किंतु परंतु कुछ दिन अच्छा काम हुआ, लेकिन इधर भटक गए, जिसके वजह से 15 साल बनाम इनको वोट दिया था जनता, आज उन्हीं के साथ चले गए, जिसके कारण जनता के छवि अब इनका बच नहीं रहा। जनता के बीच में अब क्या कहेंगे?
और जिसके खिलाफ में इनको वोट दिया था उन्हीं के पक्ष में जाके प्रचार कर रहे हैं और बोले हैं अगला 2025 में मेरा पार्टी का उत्तराधिकारी तेजस्वी जी होंगे। तो मैं समझता हूँ आपका जदयू में 85 लाख कार्यकर्ता थे, नीतीश जी 15-18 साल शासन किए, उसमें एक भी इनका कार्यकर्ता पैदा नहीं हुआ कि इनका घर उत्तराधिकारी बने और किसी पर विश्वास नहीं हुआ, जिसके वजह से पूरे बिहार में ये चर्चा हो रहा है कि इनका कोई उत्तराधिकारी किसी पर विश्वास नहीं है। इसलिए इनकी पार्टी यूं ही अब समाप्त के कगार पर है, क्योंकि जहां थे जिसका विरोध में कर रहे थे उसी के साथ गलबहियां मिला करके अब बोल रहे हैं अब कलम से नहीं अब लाठी के बदौलत सरकार चलाना चाहते हैं। जिस जो तेजस्वी के साथ गए हैं तो आज अपराधीकरण काफ़ी बढ़ गया है, चरम सीमा पर है, जिसके वजह से मैं समझता हूं कि अब कलम के जगह पर लाठी से चलने वाला नहीं है। नीतीश जी कहते थे कलम से सरकार चलता है, अब लाठी से अब चाह रहे हैं जबरदस्ती। आज जनगणना हुआ, जनगणना में भी एक जाति को विशेष जो आगे बढ़ना चाह रहा था उसको रोकने के लिए हमारे याद पर आघात जनसंख्या को कम दिखा करके वर्चस्व राजनीति फिर पुनः वापस लाना चाहते हैं। हम लोग किसी कीमत पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 2025 में जो होगा विधानसभा और लोकसभा उनका कहीं कुछ दिखेगा नहीं, पता आता नहीं चलेगा। जबकि यहाँ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वहाँ बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, वादा किए हैं। और शिक्षक बहाली में बीपीएससी 2 में भी लोगों को रोजगार, 3-1 3-2 में भी लोगों को रोजगार मिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो सचमुच में रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 18-20 साल के बनाम में रोजगार आप ये आज ही क्यों दे रहे हैं? आप फिर से चाह रहे हैं कि हम लोकलिटी पे हमारी प्रियता बढ़े, लेकिन जनता समझ चुकी है, यहाँ के टीचर भी, यहाँ के आम जनता नागरिक भी, कि आप 18-20 साल राजनीति किए, उस समय बहाल क्यों नहीं हुआ, आज ये बहाल क्यों हो रहा है? आप चाह रहे हैं फिर से हासिल करना, तो अब मुमकिन है मेरे समझ से। जिस दल में वो चल गए हैं, दलदल में फंस गए हैं, अब घर का नया है घाट का, अब उनको अभी तक समझ में नहीं आता है। जिस तरह से उनका बयानबाजी विधान परिषद में, विधानसभा में बयानबाजी कर रहे थे, उससे अब लगता है इनका दिमाग कहीं न कहीं कमजोर हो गया है। अब ये समाप्त होने पर है। राम अयोध्या मंदिर जो 22 जनवरी को जो किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा रामलीला का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब रामलीला पर भाई, तो रामलीला क्या लीला है, ढोंग लीला है। लेकिन मैं समझता हूँ रामलीला जो है अभी लोकप्रियता है। नरेंद्र मोदी जी देश में विरोधी तो कुछ उनके मुकाबला नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, भले जनता के बीच में न है, लेकिन स्टेट के लिए, विदेश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम परफॉर्मेंस है। पर्सनालिटी जो उनका है आज वक्ता के हिसाब से कोई उनके जोड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ 2024 में 400 से ऊपर उनकी सरकार बनेगी। अच्छा, एक माननीय उस समय शिक्षा मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उस समय शिक्षा को सुधार को लेकर चले थे, लेकिन पटल पर नहीं दिखे। इस पर आप क्या? शिक्षा मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया गया, किंतु उनके ऊपर पूरा जिम्मेवारी, जिस तरह से उन्होंने, उनका सोच था, उनके सोच में बदलाव करना चाहते थे, इसी के वजह से वह देखे कि राज्यसभा से इस्तीफा दे दिए। वजह यही कारण था कि हम जो हमारी बात को नहीं मानिएगा तो हम जनता के काम करने के लिए चुने गए थे। अब हमारी बात को नहीं समझिएगा तो हम बन करके मंत्री से क्या होगा? हम जनता की भलाई के लिए किए थे, लेकिन जनता की बात जब नहीं सुने तो उन्होंने राज्यसभा में अपना इस्तीफा सौंप दिया। देखिए, ये थे जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, या अब सारी बातें रखे हैं, और इनकी मुख्य रूप से है कि जो तैयारी है जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती समारोह है पटना में, यहाँ नवादा से हजारों की संख्या में कूच करेंगे। और इसके लिए ये नवादा जिला के 14 प्रखंड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी के साथ आप देखते रहिए बिहार ब्रांड।